नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में बगावत की सुगबुगाहट दायित्वधारी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही तीरथ सिंह रावत ने कई बड़े फैसले और कई बड़े बदलाव किए। वहीं इनके सबके बीच तीरथ ने एक बड़ा फैसला लिया। बताते चले कि मुख्यमंत्री 18 मार्च 2017 से वर्तमान समय तक मंत्री परिषद विभाग द्वारा विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों आदि में नियुक्ति पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है, जिसमें मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से 2 अप्रैल को ही आदेश जारी कर दिए गए थे। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सरकार में 114 भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे। वहीं दायित्वधारियों की कुर्सी छिन जाने के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमाने लगी है और विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी को अपनों से खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां तीरथ सरकार ने सभी दायित्वाधिकारियों की छुट्टी कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ अब सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी है कि तीरथ सरकार में अब कोई भी दर्जाधारी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तीरथ सरकार में दायित्वधारी नहीं नियुक्त करने को लेकर बीजेपी संगठन में भी सहमति बनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि चुनावी वर्ष में कुछ नेताओं को दायित्वधारी बनाना बाकी नेताओं में नाराजगी को जन्म दे सकता है। वर्तमान तीरथ रावत सरकार ने हफ्ते भर पहले करीब 100 से अधिक दर्जाधारी मंत्रियों को हटा दिया था, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टियों में सबसे मजबूत कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने त्रिवेंद्र सरकार के राज में नियुक्त किए गए सभी दायित्वाधिकारियों को बोझ बताया है। कांग्रेस का कहना है नियुक्त किए गए सभी दायित्वाधिकारियों, विभागों और प्रदेश को लाभान्वित करने में विफल साबित हुए। सुनने में आया है कि तीरथ सरकार ने फैसला लिया है कि दायित्वधारियों की नियुक्ति नहीं होगी। पहले भी जिस तरह से बंदरबाट इन नियुक्तियों में की गई, 150 से ज्यादा दायित्वधारी प्रदेश के अंदर नियुक्त किए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, वो एक तरह से बोझ ही थे। वो ना अपने विभागों को लाभान्वित कर रहे थे, ना प्रदेश को लाभान्वित कर रहे थे। ऐसे में जो विकट आर्थिक स्थिति से प्रदेश गुजर रहा है, उस समय उस पर बोझ बहुत पड़ रहा है। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है और 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह में ये दायित्वधारी नियुक्त किए गए थे। अब क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तीरथ सरकार और संगठन ने मिलकर ये सहमति बनाई है कि दायित्वधारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे, पर इस पर अमल कितना होता है ये भविष्य के गर्भ में। त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए दायित्वाधिकारियों की छुट्टी होते ही आदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा था कि संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभावों को छोड़कर बाकी सभी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों, सदस्यों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सलाहकार को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा था, तीरथ ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने के बाद ही इसके संकेत दे दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार के दामन पर दाग लगाने शुरू किए। लेकिन भाजपा सरकार भी अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने दे रही। भाजपा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का दायित्व देने का मूल के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और सामाजिक योगदान सरकार को मिल सके, इसलिए दिया जाता है। भाजपा का मानना है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में दायित्व देने का मूल हेतु एक तो कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होता है और उनका सामाजिक योगदान सरकार में मिल सके, ये इसके पीछे मुख्य कारण होता है। दूसरा, बहुत से अनुभवी और विशेषज्ञ कार्यकर्ता होते हैं। उन कार्यकर्ताओं की सेवा का लाभ उठाना, सरकार का कामकाज, सरकार का प्रदर्शन और निखर कर सामने आए, सरकार के पास और अधिक हाथ हों, इस के पीछे ये एक बड़ा कारण होता है। सरकार का अभी इस प्रकार का घोषित निर्णय नहीं आया है, लेकिन यह जरूर है कि बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सीमित संख्या में ये दायित्व दिए जाएंगे, ऐसा विश्वास किया जाता है। बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, यह अभी कह पाना कठिन है। त्रिवेंद्र सरकार में नियुक्त दायित्वाधिकारियों की सीएम तीरथ ने छुट्टी कर दी है, तो वहीं अब दायित्वाधिकारियों की कुर्सी खिसक जाने के बाद अब अपनी कुर्सियों को बचाने और दायित्व हासिल करने का खेल शुरू होने लगा है। देखना होगा कि क्या वाकई दर्जाधारी नहीं बनाने को लेकर
सरकार अमल करती है? क्या संगठन में फिर से दायित्वधारी बनाने को लेकर सहमति बनती है और त्रिवेंद्र सरकार की तरह तीरथ सरकार में भी दर्जाधारी बनाकर पार्टी नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो तीरथ सरकार में अब साफ तौर पर दर्जाधारी मंत्री नहीं होंगे, ये बड़ा फैसला तीरथ सिंह रावत ने लिया है। लेकिन फैसला तो बड़ा ले लिया है, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि इसको लेकर सुगबुगाहट भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है और नाराज़गी भी साफ तौर पे बढ़ेगी। और इस नाराज़गी को कैसे पाट पाएगी सरकार उत्तराखंड में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस जम के निशाने पर ले रही है। उसका कहना है कि जो दर्जाधारी थे वो एक तरह का बोझ थे और ये बोझा जो है वो साफ तौर पे सरकार नहीं ढो पा रही थी, तो साफ तौर पे कांग्रेस ने भी निशाने पर लिया है। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने के बाद अब इस फैसले की भरपाई कैसे होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे साथ सुभाष बर्थवाल, भाजपा पूर्व दर्जाधारी, इस वक्त हमारे साथ नेता जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। सुभाष बर्थवाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिवेंद्र सरकार में जो दर्जाधारी मंत्री थे, अब वो तीरथ सिंह रावत के राज में नहीं रहेंगे। सबसे पहले इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सुभाष बर्थवाल जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही? शायद मुझे लग रहा है कि उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। तो तीरथ सरकार ने सभी दायित्वधारियों की छुट्टी कर दी है। अब इन तमाम दायित्वधारियों को एडजस्ट कैसे करेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुभाष बर्थवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष बर्थवाल जी, तीरथ सरकार में तमाम दायित्वधारियों की छुट्टी कर दी गई है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो छुट्टी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। जब भी सरकार बदलती है या मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो सरकार में काम कर रहे जो है और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग होते हैं, जिनको जो है एक दर्जा दिया जाता है और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता के हित में काम करने का एक मौका मिलता है। ऐसे लोग मुख्यमंत्री तक ही जो है वो नैतिक और तकनीकी रूप से जो है उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री तक ही सीमित होता है, जो विभिन्न निगम परिषदों और संस्थाओं में काम कर रहे होते हैं सरकारी वाली। और इसलिए जैसे ही मुख्यमंत्री बदलते हैं तो नैतिकता के आधार पर और तकनीकी आधार पर जो है उनको स्वतः ही जो है एक तरह से पद छोड़ना होता है, या फिर जो है सरकार जो है की परंपरा रही है कि उनको जो है दोबारा से जो है सरकार में पदारूढ़ करने के लिए, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री बदलते हैं या सरकार बदलती है तो मंत्रियों को इस्तीफा कराकर जो है दोबारा शपथ देकर उनको जो है मंत्रिमंडल में लेने का काम किया जाता है। उसी प्रकार यह भी है, उनकी जो है एक तरह से उनको दायित्व मुक्त किया गया है। और अब नए सिरे से जो है मुख्यमंत्री जी उपयोगिता, योग्यता और क्षमता के आधार पर जो है ऐसे कार्यकर्ताओं को दोबारा जो है वो सरकार में काम करने का मौका देंगे। और न केवल उनको देंगे बल्कि जो है बहुत सारे नए कार्यकर्ताओं को भी सरकार में जो है काम करने का मौका मिलेगा, जिससे मैं समझता हूं कि जो तमाम निगम, परिषद, आयोग इत्यादि हैं, उनके माध्यम से जनता के जीवन को खुशहाल बनाया जा सके। सरकारी योजनाओं का, सरकारी जो नीतियां हैं, सरकारी जो कार्यक्रम है, उनका लाभ जो है वो लोगों तक अधिक कारगर ढंग से, अधिक तीव्र गति से, अधिक जो है मैं समझता हूँ जिम्मेदारी के साथ पहुंचाया जा सके। और इसलिए ये फेरबदल जो है वो किया गया है। आगामी कुछ दिनों में मैं समझता हूँ कि पुनः दायित्वधारियों की नियुक्ति सरकार में हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सुभाष बर्थवाल जी, आपने जैसा कि कहा, मैंने छुट्टी का शब्द इस्तेमाल किया तो आपको ये शब्द उचित नहीं लगा, लेकिन जो फैसला तीरथ सिंह रावत की तरफ से लिया गया है इतने बड़े पैमाने पर, जिसे कह सकते हैं दायित्वधारियों को जो हटाया गया है, क्या इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? नहीं, यही होता है। देखिए, आप किसी भी सरकार में अगर उत्तर प्रदेश या किसी भी अन्य जगह पर आप अगर पीछे उठाकर देखेंगे इतिहास में, तो जब भी जो है मुख्यमंत्री बदले गए हैं एक ही दल की सरकार रहते हुए, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार में कम काम करने वाले लोगों से इस्तीफा लिया जाता है। और उसका कारण यही होता है कि जो पिछले जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा जो
नियुक्ति की जाती है परिषदों में, और जो आयोग को छोड़कर परिषदों और बोर्डों में जो नियुक्ति की जाती है वो एक तरह से निसंवर्गीय नियुक्तियां होती हैं और वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक ही होती हैं। इससे स्वाभाविक तौर पर जो है आपने भी देखा होगा उत्तराखंड के अंदर कि आयोगों को छोड़कर, क्योंकि वो संविधान से पोषित होते हैं और उनका एक एक्ट होता है उसके तहत गवर्न होते हैं और उनका कार्यकाल भी उसी के तहत जो है वो तय होता है, इसलिए उनको छोड़ा गया है। और जो अन्य जो नियुक्तियां थी जो कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक जो है सीमित मानी जाती हैं, उनको जो है एक तरह से दायित्व किया गया है और नए सिरे से फिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। इसमें उचित और अनुचित का मैं समझता हूँ कि कोई डिस्कोर्स नहीं बनता है और ये यही है कि नए सिरे से जो है टीम बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस कार्यकर्ता का जहां पर उपयोग होगा, जिस परिषद में, जिस निगम में, जिस बोर्ड में, उसमें जो है उसका उपयोग करेंगे। और अन्य भी मैं समझता हूँ नए लोगों को जो है इससे इतर भी सरकार में समाहित करने का और सरकार को और तीव्र गति से काम करने के लिए जो है अवसर मिलेगा, ऐसी तो जो है तीव्र कामना गति हम से कर बात रहे हैं। करें कि बात बरतवाल जी कह रहे हैं, लेकिन तीव्र गति से की तरफ देखें तो वक्त बहुत कम है। चुनाव जिसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है और उन सब के बीच ये बड़ा फैसला लेना कितना कारगर साबित होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो तीरथ सिंह रावत ने तमाम दायित्वधारियों को हटा दिया है, जिसको लेकर तमाम तरह की सुबुगाहट भी देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुभाष बरथवाल जी भी हैं। सुभाष बरथवाल जी, आपने जैसा कि कहा कि जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो बड़ा फैसला लिया जाता है, फिर बदल किया जाता है, और मैं चाहूँगा कि उससे पहले तारुफ करा दें। इस वक्त मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस पूर्व दर्जाधारी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मथुरा दत्त जोशी जी। लेकिन सुभाष बरथवाल जी, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जब कोई बदलता है तो वो अपनी टीम को ही बदलता है परफॉर्मेंस के आधार पर, लेकिन बड़ा फैसला एक तरफ तीरथ सिंह रावत की तरफ से लिया गया, लेकिन जब फैसला बड़ा लिया जाता है तो फैसले के साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि नाराजगी भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं लगता कि अब जिस तरह से साफ तौर पे एक तरफ जिम्मेदारी दी गई, फिर जिम्मेदारी ली गई और फिर एडजस्टमेंट्स कैसे होगा, और अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो नाराजगी बढ़ जाएगी, और नाराजगी बढ़ जाएगी तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है। पूछ रहे हैं आप सुभाष बरथवाल जी, कि मैं ये कहता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति कोई नौकरी नहीं है, और राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले वो लोग जो सरकार में जिनको जो है हिस्सेदारी मिलती है, वो कर्मचारी नहीं होते हैं। वो न तो वेतन के आकांक्षी होते हैं, न पेंशन के आकांक्षी होते हैं, और न ही जो है किसी प्रकार के जो है सुविधाओं और जो है टीए के आकांक्षी होते हैं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में जो विशिष्ट रूप से काम कर रहे लोग होते हैं उनको जो है इस आधार पर सरकार में हिस्सेदारी दी जाती है, चाहे वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों
कि वो अपने हुनर से, वो अपनी जो है निष्पक्षता से, वो अपने समर्पण से, त्याग तपस्या से जो है सरकार के साथ मिलकर काम करें। और जिस दिशा में सरकार जो है अंत्योदय का प्रयास करती है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आंसू पहुंचने का प्रयास करती है, उस विधा को जो है तीव्र गति से बढ़ाने में वह सहायक हो। और इसलिए यदि हम इस रूप में देखेंगे कि साहब सरकार में जो सामाजिक क्षेत्र और कार्यकर्ताओं को समायोजन का विषय है वह किसी की नाराजगी या किसी की जो है खुशी के लिए किया जाता है, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, राजनीति में हम आए हैं तो केवल जो है किसी के काम आने के लिए आए हैं, न कि जो है बच्चे पालने के लिए आते हैं। और इसलिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जितना भी समय जो है सरकार के अंदर काम मिलता है, मैं समझता हूँ उनके लिए सौभाग्य की बात है, उनके लिए गौरव की बात है कि जो है वो कर्मचारी नहीं बल्कि एक जो है ऐसे सहायक के रूप में जो है सरकार के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मथुरा दत्त जोशी जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, सभी दायित्वधारियों की छुट्टी कर दी है, ये फैसले को कांग्रेस किस तरह से देखती है और क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिस तरीके से पुराने मुख्यमंत्री जी ने दायित्वधारी बना रखे थे और नए मुख्यमंत्री जी ने आते उनको हटा दिया। अच्छा होता मुख्यमंत्री पहले कैबिनेट के मेंबर उनको भी हटाते और नए मेंबर उनको लाते, तो तब हम कहते कि कुछ करना चाहते हैं। कुछ नहीं है, भाजपा की अंदर खाने की फूट सामने आ रही है और भाजपा का अंदरूनी जो अंतर्द्वंद है वो सामने दिख रहा है। आपके आपस का झगड़ा सामने आ रहा है, भाई ये तेरा, ये मेरा, ये तूने नहीं बनाए, मेरा पूर्व मुख्यमंत्री ने बनाए। वो भी तो भाजपा के कार्यकर्ता थे और उनको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। और देखिए, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितने मंत्री आपके त्रिवेंद्र सिंह की कैबिनेट में थे उतने ही मंत्री तीरथ सिंह की कैबिनेट में आ गए। ये कोई बात नहीं है, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं है कि आप कह दो कि भाई परमानेंट नौकरी नहीं होती या इनको निकाला नहीं जा सकता। निकालने का अधिकार जरूर है मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर्द्वंद है, मैं आपको रोकना चाहूंगा मथुरा दत्त जोशी जी। सीधे हम दर्शकों को इस वक्त पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर लेके चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नहीं हो पाया, टीएमसी तो बंगाल के अंदर स्वयं ही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का जरिया बन गया। टीएमसी के बारे में यहां के कार्यकर्ताओं ने सही बताया कि जैखानी दुर्नीति सेखानी टीएमसी, सारदाते टीएमसी, नरदाते टीएमसी, चल चूरीते टीएमसी, तिरपाल चूरीते टीएमसी। यानी ऐसा कौन सा कृत्य नहीं जो टीएमसी ने किया हो जिसके माध्यम से बंगाल में अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार न फैलता हो। भाइयों बहनों, हम सबको आज सावधान होना होगा और बंगाल के भविष्य के बारे में जिस निर्णायक लड़ाई को लेकर के आपने 3 चरणों में बंगाल की जनता ने जो उत्साह और उमंग दिखाया है, यह उत्साह और उमंग एक स्वर्णिम बंगाल के सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने वाला दिखाई देता है। और इस सोनार बांग्ला के सपने को हम साकार तब करेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बंगाल के अंदर परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बंगाल के अंदर आएगी। आज तो कोई भी कार्य बंगाल के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्साती है, लेकिन बंगाल के अंदर उनकी सहानुभूति बंगाल के नौजवानों के साथ नहीं होती है, बंगाल के किसानों के साथ नहीं होती है, बंगाल की बहन और बेटियों के साथ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हर नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अगर हमारी सरकार आती है, सरकार आने के साथ ही बंगाल के अंदर किसान सम्मान निधि हर किसान को
पिछले बकाए से लेकर के नए तक सभी किसानों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, सरकार आते ही हर बहन और बेटी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ हर बेटी को पीजी तक की कक्षा निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जमकर निशाना साध रहे थे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम बगावत की बात कर रहे हैं। जिस तरह से बड़ा फैसला त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को बदलते हुए तीरथ सिंह रावत ने यह बड़ा फैसला लिया है, और इस फैसले का असर क्या होगा पार्टी स्तर पर, जिस पर अब बात कर रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आप अपनी बात को जल्दी से पूरा करें। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मथुरा दत्त जोशी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल सुभाष बर्तवाल जी जुड़ गए। सुभाष बर्तवाल जी, आपने मथुरा दत्त जोशी को चुना, जहां पर वो जमकर निशाना साध रहे थे, और कहा, उनका कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है, तमाम साफ तौर पर सभी दायित्वधारियों को हटाना, ये एक तरह का बोझ बन गए थे। नहीं, देखिए, वो ये भी कह रहे थे कि जो है वो मंत्रियों का इस्तीफा लेते। तो आप तो देखिए कि मंत्रियों का इस्तीफा तो हुआ ही है। मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, फिर नए सिरे से जो है मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, और उसी रूप में जो है इसको इस कड़ी में हाँ, सुभाष जी अपनी बात को पूरा करें, आपकी आवाज आ रही है। सुभाष बर्तवाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद सुभाष बर्तवाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मथुरा दत्त जोशी जी, आप क्या कहेंगे? तो शायद मुझे लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तीरथ सरकार ने सभी दायित्वधारियों की छुट्टी कर दी है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि दायित्वधारियों की छुट्टी तो कर दी गई है, लेकिन आखिर इस जो नाराजगी साफ तौर पे देखने को मिलेगी, वो नाराजगी कैसे कम की जाएगी? त्रिवेंद्र सरकार में दर्जाधारी मंत्री थे, और विपक्ष इसको लेकर निशाना भी जमकर साध रहा है इस फैसले को लेकर। और त्रिवेंद्र सरकार के राज में ये तमाम जिसे कह सकते दायित्वधारी की नियुक्ति की गई थी, जिसको तीरथ सिंह रावत ने जिनकी छुट्टी कर दी है। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे ये उठता है, जब जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद जब जिम्मेदारी छीनी जाती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर नाराजगी भी देखने को मिलती है। और क्योंकि कम वक्त में तीरथ सिंह रावत को एक टीम तैयार करनी है, और वो टीम ऐसी होनी चाहिए जो परफॉर्मेंस दे, और वक्त इतना ज्यादा नहीं है। तीरथ सिंह रावत को अपने आप को प्रूव भी करना है, और प्रूफ करने के साथ साथ नाराजगी है उसको भी खत्म करना है। ये बहुत बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने मुबाहे खड़ी हुई है। इस चुनौती से मुख्यमंत्री कैसे निपटेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल ही है। लेकिन इस फैसले का असर आने वाले चुनाव से पहले हम किस तरह से देखेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। और विपक्ष जिस तरह से निशाने पर ले रहा है, और उनके लिए गए फैसले पर जमकर निशाना साध रहा है, उन तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कैसे देंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुभाष बर्तवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।